नाज़रीन मोहतरम, आज जिन अल्लाह के वली की बारगाह की ज़ियारत हम आपके सामने लेकर आए हैं, उन्हें पूरी दुनिया अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। जी हाँ, मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत और उनकी कुछ खास करामत, जिसके चलते उन्होंने किस तरह एक मस्जिद को सजदे का हुक्म दिया और पूरी मस्जिद गिर गई, और भी उनकी बहुत सारी वाक़यात और उनकी मालूमात इस वीडियो में आपको हासिल होगी। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दरगाह ज़ियारत चैनल। हमारा मकसद है आपको हिंदुस्तान, बल्कि हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया भर के औलिया अल्लाह की, बुजुर्गान दीन की ज़ियारत करवाना, ताकि आप घर बैठे ही इन औलिया कराम की, इन अल्लाह वालों की ज़ियारत कर सकें। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की ज़ाते बाबरकत से कौन वाकिफ़ नहीं है। कलियर शरीफ आपके आस्ताने आलिया की वजह से इतना ज़्यादा मशहूर है कि एक जंगल के अंदर इलाका होने के बावजूद भी यहाँ की रौनक इतनी ज़्यादा पुरफैज़ और खूबसूरत है कि इंसान का दिल यही होता है कि इंसान यहीं पर रुक जाए। साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की वजह से इस इलाके में इतनी रौनक और इतना फैज़ बरसता है कि हर चाहने वाले को वहीं पर सुकून मिलता है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल असफिया हैं, ताजुल औलिया हैं, और वालिद माजिद की तरफ से आप सैयद हैं और गौसुल आज़म दस्तगीर पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की आल औलाद में से हैं। नाज़रीन मोहतरम, आप सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन भी बड़े पाक साज और नेक और अल्लाह वाले थे। आपकी वालिदा माजिदा का नाम हाजरा है और जमीला खातून के लक़ब से आप बड़ी मशहूर थी। आपके वालिद माजिद का नाम हज़रत अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी वालिदा माजिदा का नसब नामा जो है वो कई वास्तों से मिलकर हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु तक जा मिलता है। यानी वालिद माजिद की तरफ से आप मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, और वालिदा माजिदा की तरफ से आप हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आपकी पैदाइश से कब्ल आपकी वालिदा माजिदा ने एक बुजुर्ग को ख्वाब में देखा, जिन्होंने ये कहा कि आने वाले बच्चे का नाम अलाउद्दीन रखना। दूसरे दिन वो ख्वाब देखती हैं कि उन्हें ख्वाब में मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हुए नजर आते हैं, और वो कहते हैं इस बच्चे का नाम हमारी निस्बत से अली रखना। तीसरे दिन खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी वालिदा माजिदा के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं इस बच्चे का नाम अहमद रखना। इस तरह नाज़रीन मोहतरम, आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम मुबारक अलाउद्दीन अली अहमद हुआ। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, उसके बाद आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब इस दुनिया में जलवागर हुए तो आपका घर नूर से रोशन हो गया। आपकी वालिदा माजिदा को पहले ही मालूम हो चुका था कि आपके घर एक साहबजादे आने वाले हैं, जो कि अल्लाह तबारक व ताला के मकबूल बंदों में से एक हैं। नाज़रीन मोहतरम, उसके बाद वक्त गुजरता गया। आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का मामूल था एक दिन दूध पीते और दूसरे दिन सुबह से लेकर मगरिब के वक्त तक आप अपनी वालिदा माजिदा का दूध नहीं पीते। ऐसे ही मामूल चलता रहा। इससे मालूम हुआ कि आप एक दिन खाते थे और एक दिन रोज़ा रखते थे। आपकी पैदाइश मुबारका 19 रबीउल अव्वल सन 592 हिजरी को हरात में हुई। आप जब 2 साल के हो गए तो दूध पीना छोड़ दिया। जब चौथा साल शुरू हुआ और आपकी ज़ुबान खुली तो सबसे पहला कलमा जो आपकी ज़ुबान मुबारक से निकला वो ये था, ला मौजूदो इल्लल्लाह, तर्जुमा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जब आप 5 साल की उम्र के ही थे तब 1 रबीउल अव्वल 597 हिजरी आपके वालिद माजिद का साया आपके सर से उड़ गया। आपकी इब्तिदाई तालीम व तरबियत अपने वालिद के साये में हुई थी, लेकिन अब उनका इंतकाल हो जाने के बाद आपकी वालिदा को आपकी फिक्र रहने लगी। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालिदा माजिदा हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बहन थी, तो उन्होंने अपने भाई के पास अपने बच्चे को छोड़ने की ही सोच बना ली और वो अपने बच्चे को लेकर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गई।
بابا فرید रहमतुल्लाह अलैह ने भी सरकार साबिर पाक को कबूल फरमा लिया और उन्हें अपने पास ही रख लिया। नाज़रीन मोहतरम, यहीं से आगाज होता है सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के इस लक़ब का और इस सब्र का। उसके बाद आपके मामू यानी हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह आपको मुरीद करते हैं और उसके बाद आपको वो काम दिया जाता है जिसमें आपको लोगों को लंगर खिलाना होता है। और यहीं से वो वाक़या शुरू होता है जब 12 साल तक आपने कुछ ना खाया था। आपको हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने यानी आपके पीरो मुर्शिद ने हुक्म दिया, बेटे इन सब लोगों को तुम्हें लंगर खिलाना है। इस तरह एक तवील अरसा गुजर गया, 12 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ और सिर्फ लंगर खिलाया और खुद कुछ ना खाया, सिर्फ पानी पर अपना गुजर बसर करते रहे। आपकी वालिदा माजिदा इतने तवील अरसे के बाद जब आप रहमतुल्लाह अलैह के देखने की गरज से आपके भाई यानी बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पहुंची तो अपने बच्चे अपने लखते जिगर का हाल देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान और गमगीन हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह कुछ भी खाए पिए बगैर ऐसे हो गए थे कि आपका जिस्म बड़ा लागर हो गया था। आपकी वालिदा माजिदा को बड़ा गुस्सा आया। वो आपको लेकर बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंची और कहने लगी, मेरे भाई तुमसे ये उम्मीद ना थी, तुम मेरे बच्चे को क्या मारना चाहते हो? देखो इसकी हालत, जरा देखो। आप हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने जैसे ही हजरत साबिर पाक को देखा तो फरमाने लगे, बेटे तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? पूरा लंगर खाना तुम्हारे हाथ में है, फिर तुम्हारी ये हालत कैसे? हजरत साबिर पाक कलेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हुजूर आपका सिर्फ इतना हुक्म था कि लंगर खिलाओ, आपने ये कब कहा कि लंगर खुद भी खाओ? इसीलिए मैं आपके हुक्म की तामील करता रहा। अल्लाहु अकबर। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह और साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा सरकार साबिर पाक के सब्र पर हैरान हो गए और तभी जाकर आपको लक़ब मिला साबिर का। आपके पीरो मुर्शिद और आपकी वालिदा ने कहा, वाकई आप सच में साबिर हैं। और उसके बाद ही हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह नजर करम आप पर फरमाई और आपकी सारी कमजोरियों को अल्लाह के फजल करम से दूर फरमा दिया। नाज़रीन मोहतरम, यही तो शान है औलिया अल्लाह की और ये शान है सरकार साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। नाज़रीन मोहतरम, इसके अलावा सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह का एक और बहुत मशहूर वाक़या है मस्जिद को सजदा कराने का। जब आप रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने पीरो मुर्शिद के हुक्म से कलियर शरीफ तशरीफ ले गए तो आप उस जमाने में कलियर तशरीफ ले गए थे जब वहाँ पर बहुत सारे रईसाने कलियर भी रहा करते थे, रईस लोग भी रहा करते थे। उस दौर में जब आप कलियर शरीफ तशरीफ ले गए तो आपके चाहने वाले तो बहुत सारे इकट्ठे हो गए, लेकिन उससे ज़्यादा आपके मुखालिफ लोग थे जो आपकी तौहीन और दीन इस्लाम का भी मजाक बनाया करते थे। नाज़रीन मोहतरम, एक मरतबा जब आप सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने अकीदतमंद के साथ मस्जिद में जुमा की नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए तो आप पहली सफ़ में जाकर बैठ गए। जैसे ही रईसाने कलियर और वहाँ के एक बहुत ही मगरूर काजी ने आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को पहली सफ़ में देखा तो उससे रहा न गया। वो आपका दुश्मन बन चुका था, इसीलिए उसने आप रहमतुल्लाह अलैह को उठाने के लिए रईसाने कलियर को भड़का दिया और आप रहमतुल्लाह अलैह को साजिश के चलते मस्जिद से बाहर निकलवा दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह पर जलाल की कैफियत तारी हो गई और आप जैसे ही बाहर आए और अंदर नमाज शुरू हुई, अंदर जैसे ही लोग रुकू में गए तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद की तरफ देखकर फरमाया, ऐ मस्जिद तू क्यों खड़ी है, तू भी सजदा कर ले। और वो मस्जिद पूरी के पूरी गिर गई और वो सारे के सारे लोग जो आपके दुश्मन और मुखालिफ थे वो मस्जिद के अंदर दब कर निस्तो नाबूद हो गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम की तबलीग के लिए और लोगों को राह हिदायत के लिए वक्फ कर दी। नाज़रीन मोहतरम, आप हज़रत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की पूरी हयात तैयबा ही करामातों से भरी हुई है, लेकिन एक वीडियो में उन्हें बयान करना बहुत मुश्किल है। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह आप रबीउल अव्वल के महीने में ही इस दुनिया में फ़ानी में तशरीफ़ लाए थे, उसी तरह आप 13 रबीउल अव्वल सन 569 हिजरी को वासिले बाहक हो गए। आप अपने मालिक हकीकी से जा मिले। आपका मज़ार पुर अनवार कलियर शरीफ में व्यूज़ व बरक़ात का सर चश्मा है।
सो नाज़रीन मोहतरम, ये थी ज़ियारत हज़रत साबिर पाक कलेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की। आखिर में अल्लाह तबारक ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन औलिया अल्लाह का फैज़ान अता फरमाए और इनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल दरगाह ज़ियारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई ज़ियारत की, हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। सो फिर हाजिर होते हैं आपके लिए किसी बेहतरीन और नई ज़ियारत के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।